केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बड़ी मांग की है। इसके साथ ही मोदी को उनके पुराने वादे भी याद दिलाई। प्रियंका के इस पत्र के बाद केरल में पैर जमाने की कोशिश में लगी बीजेपी को और मुश्किल हो सकती है। तो क्या मांग की है प्रियंका ने, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इलाके में पिछले साल आई भयानक बाढ़ और भूस्खलन के पीड़ितों के लिए पर्याप्त राहत और पुनर्वास का इंतजाम किया जाए। उन्होंने लिखा कि त्रासदी के 6 महीने बाद भी प्रभावित लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपने जीवन को फिर से बसाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पत्र में प्रियंका ने उल्लेख किया कि 30 जुलाई 2024 को वायनाड जिले के चूरलमाला और मुंडक्कई में भूस्खलन की विनाशकारी घटना हुई थी, जिसमें 298 लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी में 17 परिवार पूरी तरह से समाप्त हो गए और घर, स्कूल, सरकारी दफ्तर, अस्पताल, दुकानों समेत 1000 से ज्यादा सार्वजनिक स्थल तबाह हो गए। उन्होंने लिखा कि इस आपदा ने शिक्षा प्रणाली को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। वहीं भूस्खलन के कारण 110 एकड़ कृषि भूमि नष्ट हो गई, जिससे चाय, कॉफी और इलायची की खेती करने वाले किसानों की आजीविका खत्म हो गई। इसके अलावा इस क्षेत्र में पर्यटन से जुड़े कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा कि वायनाड जिले के लोगों को राज्य और केंद्र सरकार से निर्णायक वित्तीय और ढांचागत सहायता की जरूरत है, लेकिन पुनर्वास प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से चल रही है। इससे पीड़ितों की पीड़ा और बढ़ रही है, क्योंकि उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने बताया कि केरल के सांसदों द्वारा लगातार आग्रह किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में 529.50 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। हालांकि ये राहत पैकेज न केवल अपर्याप्त है, बल्कि 2 शर्तों के साथ आया है। पहला ये कि राशि अनुदान के बजाय ऋण के रूप में दी जाएगी, और दूसरा कि इसे 31 मार्च 2025 तक पूरी तरह खर्च करना होगा। ये शर्तें पीड़ितों की पीड़ा को और बढ़ाती हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि उन्होंने खुद इस त्रासदी के बाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, जिससे लोगों को केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय मदद की उम्मीद जगी थी, लेकिन उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई। केंद्र सरकार की तरफ से इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार करना भी पीड़ितों के लिए बड़ा झटका था। हालांकि बाद में इसे गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया गया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से राहत पैकेज को अनुदान में बदलने और इसकी समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।